20 सितंबर 2023 पॉलीमर बाजार के डेली वीडियो न्यूज के आज के एडिशन में आपका स्वागत है। हमारा एडिशन सम्यक एंटरप्राइज द्वारा स्पॉन्सर्ड है, जो अहमदाबाद में स्थित एक रेपुटेबल पॉलीमर ट्रेडिंग कंपनी है, जिसके पास 2 दशकों से अधिक इंडस्ट्री का अनुभव है। इस एडिशन में हम पीवीसी ग्लोबल बाजार अपडेट पर फोकस करेंगे, जो यूएसए, यूरोप और एशिया में बाजार ट्रेंड्स को कवर करेगा। हम अपने वीआईपी डेलीगेशन विजिट प्लास्टी 23 के सक्सेसफुल कंक्लूजन को साझा करने के लिए एक्साइटेड हैं, जहां हम एक्सहिबिटर्स के साथ उपयोगी बिजनेस इंटरेक्शंस में शामिल हुए। फिलहाल हम इस्तांबुल, तुर्की में अपकमिंग प्लास्ट यूरेशिया 2023 इवेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम ऑर्गेनाइजर से फाइनल कंफर्मेशन मिलने तक अगले डेलीगेशन को लीड करने की योजना बना रहे हैं। कृपया ध्यान रखें कि यह वीडियो संचालित ट्रांसलेशन का उपयोग करके तैयार किया गया है और कोई भी गलत उच्चारण या एरर्स हमारी टीम से उत्पन्न नहीं होती है। इंग्लिश वर्जन स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में कार्य करता है। हाल की खबरों में पीवीसी की कीमतें शॉर्ट टर्म एनर्जी कॉस्ट और अदर फैक्टर्स से प्रभावित हुई है। लेटेस्ट पीवीसी ऑफर फर्स्ट ह्यूस्टन बेसिस यूएस 850-860 प्रति मीट्रिक टन मूल्यांकन किए गए, जो पिछले लेटेस्ट की तुलना में अधिक है। इस वृद्धि का श्रेय सितंबर 2023 में एंटिसिपेटेड सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स के कारण क्रूड ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी के कारण ग्लोबल पीवीसी बाजार में तेजी को दिया गया है। डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में स्थिर मांग ने मूल्य स्थिरता में योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन ने रिलायबल सोर्सेज की रिपोर्ट के जवाब में पॉइंट कंफर्ट, टेक्सास में अपने 800 केटीपीए पीवीसी प्लांट को फिर से खोल दिया है। जैसे जैसे इन्वेंट्री का स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हम बाजार की बदलती गतिशीलता के जवाब में ट्रेडिंग गतिविधि में वृद्धि देख सकते हैं, जिससे संभावित रूप से स्पॉट कीमतें बढ़ सकती हैं। ट्रेडर्स सेंट्रल बैंक डिसीजंस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, जिनमें यूएस फेडरल रिजर्व के फैसले भी शामिल हैं, खासकर इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज के संबंध में। यूरोप पर अपना फोकस करें। पॉलीमर बाजार ने हाल ही में प्लास्ट 23 में एक इंडियन इंपोर्टर्स डेलीगेशन का सक्सेसफुल समापन किया, जहां ग्लोबल एंड लोकल पॉलीमर प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स के साथ चर्चा में पीवीसी की मांग में वृद्धि पर प्रकाश डाला। गर्मी की छुट्टियों के बाद भी यह बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद है, जिससे संभावित रूप से कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, बशर्ते फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की मांग मजबूत बनी रहे। इटली में हाई के पीवीसी की कीमतें 1,000,1080 प्रति टन आंकी गई, जबकि लो के पीवीसी की कीमतें 1010 यूरो से 1100 यूरो प्रति टन तक थी। स्टैंडर्ड पेमेंट टर्म में क्रेडिट लेटर्स (एलसी) शामिल थे। रिलायबल सोर्सेज की रिपोर्ट है कि हाई के 67 पीवीसी 940-960 प्रति टन पर और लो के वैल्यू पीवीसी 990-1000 प्रति टन पर डील किया जाता है। इकोनॉमिक न्यूज में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने लेंडिंग रेट्स में 25 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि की है, जो 2001 के बाद से हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट स्तर है। अब आइए अपना फोकस एशियन बाजार करें। अधिक पॉलीमर प्राइस अपडेट के लिए पॉलीमर बाजार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। व्हाट्सएप पर ओपन बाजार प्राइसेस एंड न्यूज तक इंस्टेंट पहुंच के लिए बस पीवीसी कीवर्ड के साथ +91 937462435 पर एक संदेश भेजें। हमारा संचालित चैटबॉट 5 सेकंड के अंदर तुरंत प्राइस और न्यूज अपडेट सुनिश्चित करता है। एशिया की बात करें तो CFR साउथ ईस्ट एशिया के लिए एथिलीन की कीमतें $870 प्रति मीट्रिक टन पर स्थिर बनी हुई है, जबकि साउथ ईस्ट एशिया के लिए VCM का मूल्यांकन $735 प्रति मीट्रिक टन और EDC की कीमतें $295 प्रति मीट्रिक टन पर स्थिर बनी हुई है। वर्तमान में कैल्शियम कार्बाइड की कीमत 2800 RMB प्रति मीट्रिक टन से कम है, जो गिरावट का संकेत है।
चाइनीज बाजार में डोमेस्टिक पीवीसी की कीमतें स्थिर हैं, जो लगातार स्पॉट ट्रांजैक्शंस और बल्क कमोडिटीज पर शॉर्ट टर्म एनर्जी कॉस्ट के प्रभाव से प्रेरित है। स्पेशली चीन में SG5 की कीमतें RMB 6,400 से 6,500 प्रति टन रहने की उम्मीद है। हायर फ्यूचर्स वैल्यूज ने ट्रेडर्स को स्पॉट प्राइसेस बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है और कुछ प्रोड्यूसर्स ने एक्सवर्क प्राइसेस बढ़ा दी है। फिर भी कुल मिलाकर मांग स्थिर बनी हुई है और बायर्स सतर्क रुख अपना रहे हैं। चाइनीज बाजार में डोमेस्टिक पीवीसी की कीमतें स्थिर हैं, जो लगातार स्पॉट ट्रांजैक्शंस और बल्क कमोडिटीज पर शॉर्ट टर्म एनर्जी कॉस्ट के प्रभाव से प्रेरित है। स्पेशली चीन में SG5 की कीमतें RMB 6,400 से 6,500 प्रति टन रहने की उम्मीद है। हायर फ्यूचर्स वैल्यूज ने ट्रेडर्स को स्पॉट प्राइसेस बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है और कुछ प्रोड्यूसर्स ने एक्सवर्क प्राइसेस बढ़ा दी है। फिर भी कुल मिलाकर मांग स्थिर बनी हुई है और बायर्स सतर्क रुख अपना रहे हैं। इंडिया में अक्टूबर 23 शिपमेंट के लिए ताइवानी कंपनी FPC की लेटेस्ट ऑफर कमोडिटी के लिए स्पष्ट गिरावट का संकेत देती है। S65D और S65 के लिए CIF न्हावे सेवा, चेन्नई और मुंद्रा की कीमतें $870 मेट्रिक टन निर्धारित की गई है, जबकि B57 की कीमत $890 मेट्रिक टन है, जिसमें भुगतान की शर्तें LC पर आधारित है। मांग में थोड़ा सुधार हुआ है, आंशिक रूप से प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम के कारण, और इंपोर्टर्स ने तदनुसार अपनी कीमतें एडजस्ट की है। ऐसी संभावना है कि मांग और मजबूत होगी, खासकर त्योहारी प्रभाव के साथ। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। पॉलीमर प्राइसेस पर अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए कृपया पॉलीमर बाजार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना याद रखें। पेट के लिए वीकली रिपोर्ट और फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस के लिए कल गुरुवार को हमसे जुड़े। आप दर्शकों की संख्या बहुत सराहनीय है और हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी होगी। आपको एक शानदार दिन की शुभकामनाएं।